कन्नौज ऐतिहासिक नगरी कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित 1008 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरम महायज्ञ में पहुंचकर अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा 8 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि पहला इतिहास होगा जहां सरकार विकास और उपलब्धियां की खुशी मना रही है और एक और IAS अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया है, जिसके एक विधायक कहते हैं भ्रष्टाचार है तो दूसरा कहता है हमारे बाबा को यूपी की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा इस सरकार में तहसील थानों में लूट मची है। 8 साल बेमिसाल पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि 8 साल का नारा देने वालों से इतना सवाल है कि वह मीडिया से बात भी करना उचित नहीं समझते। मोदी के लिए, मतलब मोदी जी की तरफ से अरे हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया। हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप। इनसे कहिए कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और आलू की कीमत कहाँ है, सरसों कहाँ है। दिल बर्बाद हो गया। ये हमारी मूंगफली की कोई कीमत नहीं है, और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में। इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे। सर आज भैया क्या लग रहा है 2024 को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में देखने को हुआ। लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल रहे। हालांकि जब सीएम योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति कर रहा है, हमें किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं करना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया। एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये वाले ये बताएं जो ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना लोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए आपके ही बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है भारत का, इस धरती पर सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श हैं वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया है। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तो हम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रह कर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए हमारे प्रेस के साथी उसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर
भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, बनाना चाहती है, ये आरक्षण नहीं देना चाहती है और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर तमिलनाडु के लोगों की मांग है कि भारतीय भाषाओं की चिंता करनी चाहिए, तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि उनकी बात मानी जाए, उनको बजट ज़्यादा दिया जाए।